Assalamualaikum dear students. In this video I am going to tell you about the class 9th mathematics pairing scheme. So dear students, काफी बच्चे मुझसे सवाल कर रहे थे कि सर ये पेयरिंग स्कीम की क्या जरूरत होती है, पेयरिंग स्कीम ही क्यों होती है। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे पेयरिंग स्कीम्स के ऊपर, तो फिर बच्चे सवाल आने लग गए कि सर पेयरिंग स्कीम के बारे में बताएं। तो मैंने सोचा कि वीडियो में स्टार्ट में पहले पेयरिंग स्कीम ही बता देता हूँ भाई क्या होती है। सिंपल सी बात है बेटा, एक अच्छे स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स लेने के लिए पेपर में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, और पेपर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए स्मार्ट स्टडी की जरूरत पड़ती है। स्मार्ट स्टडी की जरूरत पड़ती है। अब वो स्मार्ट स्टडी कैसे करे? उस स्मार्ट स्टडी करने के लिए बोर्ड वाले पेपर से कुछ अर्सा पहले पेयरिंग स्कीम शेयर करते हैं, पेपर पैटर्न शेयर करते हैं, तो उसकी मदद से बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अपने जो पेपर्स होते हैं उनमें अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। क्योंकि एज पर यू नो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास 9th में मैथमेटिक्स कर रहे हैं उसमें, तो वो देख सकते हैं उनके पास टोटल 17 चैप्टर्स हैं। अब 17 चैप्टर्स को अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कल पेपर है तो कैसे आप एक साथ उनको रिवाइज कर सकते हैं? आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने स्मार्ट स्टडी से करना हो तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको पता हो कि इस चैप्टर में से इतने सवाल आ रहे हैं और कौन कौन से कितने सवाल आ रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो इस तरह करके ताकि बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सके, अच्छे मार्क्स ले सके, बोर्ड वाले पेयरिंग स्कीम या पेपर पैटर्न शेयर करते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको इसके मुतालिक बताना चाहिए कि बच्चों को पता हो कि हम स्मार्ट स्टडी करके किस तरह से अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम से। जैसे कि आपको पता है कि पहला सवाल होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव बेस। उसमें आपके पास एमसीक्यूज आते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऊपर बेटा मैंने चैप्टर्स लिखे हैं, नीचे लिखे हैं एमसीक्यूज, नंबर ऑफ एमसीक्यू जितने आ रहे हैं। तो आपके पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 17। तो आप देख सकते हैं बीच में जो गैप है 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16. There is no MCQs included in this chapter. Okay, dear students. So, from chapter number 1 there are 2 MCQs. Chapter number 2, 2 MCQ, 3 from 1, 4 from 2, 5 from 1, 6 from 2, 7 from 1, 8 from 1, 9 from 1, 17 from 2 MCQs. So, dear students, if we add all these MCQs, then we got 15. आपके पास बेटा आंसर आएगा 15। ये टोटल MCQs कितने बनेंगे आपके पास? 15। और एक नंबर का आपके पास क्या होता है? एक MCQ। तो हमारे पास टोटल जो ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 15 मार्क्स का आपके पास आएगा ऑब्जेक्टिव का या क्वेश्चन नंबर 1 MCQs बेस। किस बेस होगा बेटा? ये MCQs बेस आपके पास ये पेपर होगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा आएगा आपके पास ये फिर अगेन चैप्टर्स और नीचे उसके नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे हर एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबरों का होता है, ये बात याद रखें। तो फ्रॉम चैप्टर 1 शॉर्ट क्वेश्चन, फ्रॉम चैप्टर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, फ्रॉम चैप्टर 3 2 शॉर्ट क्वेश्चन, फ्रॉम चैप्टर 4 3 शॉर्ट क्वेश्चन, फ्रॉम चैप्टर 5 देयर इज 1 शॉर्ट क्वेश्चन। इफ यू टोटल ऑल दिस शॉर्ट क्वेश्चन देन we have 9 टोटल कितने बनेंगे बेटा? 9। ये आपके पास गिवन होंगे। 9 कितने होंगे? गिवन। 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब अटेम्प्ट कितने करने होंगे? तो बेटा आपको सिर्फ 6 शॉर्ट क्वेश्चन क्या करने होंगे? अटेम्प्ट करने होंगे। हो गया ना? देखिए इसलिए तो आपको कह रहे हैं कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक कर लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आपके पास चैप्टर्स हैं। आप फ्रॉम 6 1 शॉर्ट क्वेश्चन, फ्रॉम चैप्टर 7 देयर आर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, फ्रॉम चैप्टर 8 देयर आर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, फ्रॉम चैप्टर 9 देयर आर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, फ्रॉम चैप्टर 10 देयर आर 1 शॉर्ट क्वेश्चन, एंड फ्रॉम चैप्टर 11 देयर इज ओनली 1 शॉर्ट क्वेश्चन। देन इट इज आल्सो इक्वल टू 9 टोटल गिवन जो आपके पास 9 है। अटेम्प्ट आपको फिर से कितने करने होंगे? 6 अटेम्प्ट आपको करने हैं 6। और ये हर एक अगर हम इसको करते हैं 6 × 2
2, तो हमारे पास क्या बनेगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 और 2 के सॉरी आपके पास 12 मार्क्स का होगा। फिर यहाँ पे भी आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा वो भी 12 मार्क्स का। सिमिलरली जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको भी देख लेंगे, वो भी आपके पास क्या होगा इसी तरह होगा। और ये 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं। इसके भी दोबारा बताया तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 12, 13, 15, 16 एंड 17 में से आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 फिर चैप्टर नंबर 12 में से 1, चैप्टर नंबर 13 फ्रॉम 1, 15 फ्रॉम 3, 16 फ्रॉम 2, 17 फ्रॉम 2। तो इस तरह से बेटा इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद बेटा आपके पास आता है लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, 6 भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 7 भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 8 भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है और 9 भी लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। आपके पास टोटल नंबर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं बेटा 5। उनमें से आपको जस्ट 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, जस्ट 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। जबकि आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपके पास कंपल्सरी है। ये क्या बेटा, ये जरूरी है करना है आपने, ठीक है बेटा। तो ये क्या आपके पास जरूरी है, ये आपको करना ही करना है। तो इसका क्या मतलब है, आपके पास 4 रहेगा, आपको 4 में से 2 करने होते हैं, सिर्फ 4 में से 2 करने होते हैं। तो उन 4 को पहले देख लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अब हर क्वेश्चन के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। अब ए पार्ट एक अलग चैप्टर में से होगा, बी पार्ट एक डिफरेंट चैप्टर में से होगा। तो यहां पर जो पहला ए चैप्टर नंबर 1 में से होगा क्वेश्चन नंबर 5 का, जबकि चैप्टर नंबर 2 फिर क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट होगा और ये दोनों होंगे 4 मार्क्स। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 3 ए पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट होगा और ये भी 4 मार्क्स के होंगे। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 5 और 6 है, 1 2 3 4 5 6 सिंपल है, अभी याद हो जाएगा आपको। ये 4 मार्क्स हैं। इसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपने 6 के बाद 7 चैप्टर आएगा क्वेश्चन नंबर 8 में और उसके बाद 17 7 से डायरेक्ट 17 दोनों होंगे 4 मार्क्स के। उसके बाद जो जरूरी करना है आपने, इन 4 में से आपने 2 करने, उसके बाद जो जरूरी है वो आपके पास थ्योरम है। थ्योरम बेटा मतलब मसला, ठीक है। एक मसले पे भी अलग से वीडियो बनाऊंगे, मतलब किन तरीकों से आप मसले को इजीली याद कर सकते हो, क्योंकि अक्सर बच्चे मसले के अंदर उनके लिए ही मसला बन जाता है कि मसला किस तरह याद करें। फिर वो अलग अलग डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज में मुलव्वस हो जाते हैं इस मसले के चक्कर में। तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो मसला याद करना आपके लिए आसान, या मसले को किस ट्रिक से आप हल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस जो आपको चैनल पे सैरानी एकेडमी चैनल पे आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा, आपको स्टडीज से रेलिवेंट हर एक चीज मिलेगी इंशाल्लाह। तो इसलिए कहता हूं आप इस चैनल के साथ बने रहें ताकि आपको टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम वीडियोस बनाते रहे आपके पास पहुंचती रहे। हमने जितनी भी पेयरिंग स्कीम थे सब आपको शेयर करनी है, इवन जो स्पेशल गेस्ट होंगे वो भी हमने आपके साथ शेयर करने हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, जो मसला होगा चैप्टर नंबर 12 में से आएगा, और जबकि बाकी होंगे 13, 14, 15 एंड 16 में से आपके पास थ्योरम आने वाला है। तो बेटा यहां से तो क्या है कंपलसरी, और इनमें से किसी भी चैप्टर में से आ सकता है। तो अमूमन जो बच्चे हैं वो चैप्टर नंबर 12 को ही करना चाहते हैं, जो मेजॉरिटी है क्या करते हैं वो चैप्टर नंबर 12 में से ही करते हैं। मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा, सजेशन दूंगा कि चैप्टर नंबर 12 को आप लाजमी करें, क्योंकि वो तो लाजमी आ रहा है ना, बाकियों को तो नहीं पता। तो इसके आप लाजमी करें चैप्टर नंबर 12 के मसले। और इसके बाद बेटा एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो मैं कहना चाहूंगा एकेडमी के टेस्ट सीरीज के हवाले से। बेटा जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, फ्रॉम 1 दिसंबर से हमारे पास टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है। और इस टेस्ट सीरीज की एक स्पेशल खासियत ये है कि हमने ऑनलाइन सेशन भी का भी आगाज किया है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि हमने एक चीज ऑब्जर्व की है कि अब जो 2024 का पेपर आने वाला है वो नोटिफिकेशन भी आ गया है कि आपका जो 50% तकरीबन पेपर होगा वो एनालिटिकल बेस होगा,
या रीजनिंग बेस होगा, कंसेप्चुअल होगा, तो ये आप बात गौर से सुन लें कि रट्टे वाला काम अब नहीं चलने वाला। मैथ में तो फिर भी आप प्रैक्टिस करें कामयाब होते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, तो उनमें कंसेप्चुअल सवाल भी आने वाले हैं। तो उन कंसेप्चुअल सवालों के लिए हमने एक नोट्स भी तैयार किए हैं, जो जो कंसेप्चुअल सवालात होते हैं उनके हमने नोट्स बनाए हैं चैप्टर वाइज, और वो भी हम अपने बच्चों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहेंगे। उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा। सैनानी एकेडमी का व्हाट्सएप चैनल भी है सैनानी एकेडमी के नाम से, तो वहां पे भी उनको हर तरह का हेल्पिंग मटेरियल भी दिया जाएगा और टाइम टू टाइम गाइड भी किया जाएगा। उनको तैयार किया जाएगा एग्जाम्स के हवाले से, ताकि वो एग्जाम में अपना 100% दे सके और 100% ही मार्क्स लें। जब कोई बच्चा 100% दे तो उसको 100%, क्योंकि अब जो है वो चेंज कर दिया है, बोर्ड ने किया है कि कुछ कंसेप्चुअल सवाल, तो कंसेप्चुअल सवालों के लिए हमने थोड़ी मेहनत की है। हमने एक वेबसाइट भी डेवलप की है ब्रीफली ब्लॉग के नाम से, तो यहाँ पे भी हम नोट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। आप इसको विजिट किया कीजिए ताकि आपको डिफरेंट तरह के नोट्स, और अगर आपको हर चैप्टर के सीक्वेंस वाइज नोट्स चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 030987099762, या आप मेरे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी अपना नंबर आपसे शेयर कर देता हूं 031165636339। तो बेटा बहुत ही आपको मुनासिब कीमत पर आपको हर चैप्टर के आपकी जिस क्लास में हो उसके आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, कंसेप्चुअल बेस भी, एनालिटिकल रीजनिंग पे भी। और आपको अगर आप बनना चाहें तो हमारे ऑनलाइन टेस्ट सेशन का भी आगाज कर सकते हैं, और जो चाहे फिजिकल भी टेस्ट सेशन का आगाज कर सकते हैं। तो हमारा काम है आपको डिलीवर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।